हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन पेपर में तो कंपलसरी होता ही है। तो हर क्वेश्चन पेपर में होता है, मगर बहुत जन जो है इसको करते ही नहीं है, छोड़ के आ जाते हैं। देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और आपको बेसिक फार्मूलास भी बताएंगे। फार्मूलास अच्छे से सीखिए, बेसिक क्वेश्चंस को भी देखिए। उसके बाद जो है हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें जो आपको शॉर्टकट वे बताएंगे, कैसा शॉर्टकट वे में आपको करना है और कैसे आपको एग्ज़ाम्स में जो है विद इन फ्रैक्शन सेकेंड्स में आपको निकालने जैसे सॉल्व करने के जैसे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, अब तब तक का जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, ध्यान से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें देखिए फॉर्मूला दिया है व्हेन, फर्स्ट वाला देखिए, व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंड एनुअली। अगर इंटरेस्ट जो है एनुअली निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, अंडर ब्रैकेट में जो इंटू करके बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, आर मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बाई 100, और जो ऊपर एन दिया पावर में उसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और पावर एन आएगा। ठीक है, पावर एन मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपका हो गया, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट सेकंड देखिए, इसमें बोल रहा है व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट को हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है तो उस केस में क्या होगा? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर। आर जो है एक साल का अगर देखिए 4% है तो हाफ ईयरली क्या होगा? 2% होगा। ठीक है, उसको बाई 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? P इंटू 1 प्लस आर बाई 2 डिवाइड बाई 100 ऑल द पावर 2n। ठीक है, 2 ईयर्स में, ईयर में कितना है? 2 बार हाफ ईयरली करते हैं ना, इसलिए 2n 2 बार करना है, इसलिए 2n है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, स्नैप मार लीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड फार्मूला में क्या दिया है? व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या होता है कि क्वार्टरली में 4 क्वार्टर होता है, साल का 4 क्वार्टर होता है, 3-3 महीने के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 4 बार उसको कैलकुलेट करते हैं। उस केस में क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड एनुअली। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, इसमें दिए हैं फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिए हैं और प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 7,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% और कितना साल का दिया है? 2 ईयर्स का दिया है। हमको पता करना है कितना कंपाउंडेड एनुअली करना है। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए, हमको चाहिए क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल को ले लेंगे। प्रिंसिपल क्या है? 7,500 है। ठीक है, हमने प्रिंसिपल को ले लिया 7,500। उसके बाद क्या दिया है? रेट दिया है, रेट को ले लेंगे। रेट को कितना ले लेंगे? 4% दिया है, 4% ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको दिया है टाइम दिया है, तो 2 ईयर्स का ले लेते हैं टाइम। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन करनी, देखिए अमाउंट को हम शॉर्टकट में ए लेते हैं। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट क्लोज, पावर में क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, पावर में क्या आएगा? एन। समझ रहे? अब देखिए, अमाउंट को फाइंड आउट करना है तो अमाउंट को ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है? प्रिंसिपल तो अब मेरे पास है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए भी तो जो है उसको हम लोग फॉर्मूला में उतार देंगे। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू 7,500 जो प्रिंसिपल है हमारा पास, प्लस 1 प्लस आर का कितना है? आर जो आपको 4% दिया हुआ है और 100 बाई 100 है, और ये एन जो है 2 ईयर्स है। एन जो है 2 ईयर्स है। एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ़ ईयर्स। यहाँ पे हम एन भी लिख देते हैं। एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ़ ईयर्स में गिनते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए, इसको काट सकते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 250 ज़ा, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। 1 प्लस 2 बाई 50 है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 7,500 इंटू 51 ज़ा 50 प्लस 2 52 बाई 50। ठीक है, 2 टाइम्स है तो 52 बाई 50 2 टाइम्स लिख दिया। ध्यान दीजिए, 51 ज़ा 50 प्लस 2 52 बाई 50।
तो ये दो बार दिया है, 2 2 ईयर्स है, सिर्फ 2 बार लिख दिए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे 7500 को ऐसे लिखेंगे और इसको काट सकते हैं ना, काट दीजिए, 2 2 सा 2 6 सा 2 2 सा 2 5 सा, ये 25 हो गया। चलिए इसको लिख देते हैं। देखिए इसको आप इंटू कर सकते हैं, इंटू करके भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे पहले लिख दीजिए, ठीक है। 25 काट सकते हैं तो काट लेते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। 25 1 से 25, 25 3 से 75 है, ठीक है। 25 1 से 25, 25 1 से 25, ठीक है। और 50 है तो 2 टाइम्स में हो गया, समझ में आ रहा है। 25 1 से 25 तो 5 रहेगा, 5 + 0 50 हो गया, तो 2 टाइम्स में हो गया। तो क्या होगा 12 × 26 × 26 को इंटू करना है। तो सिंपल सा बात है, 26 × 26 को करना है, तो आप ऐसा करिए, इंटू कर लीजिए, ठीक है। आप इंटू करने तो इंटू कर लीजिए, मैं एक छोटा शॉर्टकट वे में जाता हूँ, ठीक है। 26 × 26 का आपको स्क्वायर जानता है तो स्क्वायर में ले लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे 26 के स्क्वायर जानता है तो 26 के स्क्वायर ले लीजिए, अदरवाइज 26 × 26 में इंटू करके देखिए, जितना आता है उसको फिर 12 से इंटू कर लीजिए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अभी करना है तो कैसे करेंगे, तो 12 × 6 6 36 6 ले लेते हैं, 6 2 12 है ना, 12 हमने यहाँ पे लिख लीजिए, बाहर में लिख लीजिए, 26 × 26 कर लीजिए, बेहतर ये होगा। तो 26 को डबल इंटू कर लीजिए, ठीक है। इंटू करें तो क्या होगा, जो 26 × 26 कर लीजिए, तो 6 6 36 6 आएगा, 3 रहेगा, 12 12 + 3 15, 12 1, ठीक है। तो यहाँ 4 और ये 5, तो कितना आ रहा है 676, ठीक है। 676 को 12 × 676 = 676 को, ठीक है, 676 को 12 से इंटू कर लीजिए, तो 12 का 2 6 12 1 7 7 से करें तो 14 15 है, 1 12 और ये 13 हो गया आपको 6 7 6, तो 2 1, या 1 है तो 11, या 1 है तो 8, कितना है 8112 आया। ये क्या है, ये अमाउंट है आपका। तो हमको क्या चाहिए, CI चाहिए, देयरफॉर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू ना है अमाउंट, दैट इज A - P, दैट इज A - P, 8112 माइनस 7500 से माइनस कर लीजिए, तो क्या होगा 612 रुपीज़ 612 जो है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट % पर एनम विल ₹3000 अमाउंट टू ₹3993 इन 3 years इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। तो बोल रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है 3000 रुपये दे दिया, और उसका जो अमाउंट जो है तो बोल रहा है कि 3993 है, 3 साल का है। तो आपको पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 3000 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट इक्वल्स टू 3993 है। ठीक है, और आपको दिया है ईयर, दैट इज़ n इक्वल्स टू 3 ईयर्स है। ठीक है, अभी फाइंड आउट करना है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पता नहीं है। ठीक है, फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 इन पावर n। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, A का कितना दिया है 3000, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, A इक्वल्स टू P को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं P को। ठीक है, और इजी करने के लिए, ठीक है, A/P इक्वल्स टू 1 + R/100 पावर n कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए
ए क्या है 3993 है और पी क्या है आपका पी जो है 3000 है। इक्वल्स टू 1 प्लस आर को ही फाइंड आउट करना है ना। किसको फाइंड आउट करना है आर को फाइंड आउट करना है। आर को आर लिख देते हैं और 100 को 100 लिख देते हैं और एन की जगह पे 3s लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3 से काट सकते हैं 3 1 ज़ा, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा है ना। तो क्या होगा 1331 बाई 1000 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसको कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे रहने दीजिए 1 प्लस आर बाई 100 का ये 3 का ऐसे 3 रहने दीजिए। ठीक है, अब ये जो है किसका क्यूब रूट बन रहा है, ये जो है 11 का क्यूब रूट बन रहा है और ये जो है 10 का क्यूब रूट बन रहा है ना, बन रहा है ना, ये क्यूब रूट बन रहा है और ये भी जो है 1 प्लस आर बाई 100 ये भी जो है 3 है ना। समझ आ रहा है। हम क्या करेंगे इसको ये 3 3 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, दोनों का क्यूब कैंसिल हो गया तो कितना हुआ 11 बाई 10 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 बच गया है ना। ये 1 को यहाँ लेके आ जाएंगे या तो इसको उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे, इसको उठा के वहाँ लेके चलेंगे। सिंपल से होता है 11 बाई 10 माइनस 1 इक्वल्स टू आर बाई 100। हमको 100 आर को फाइंड आउट करना है इसलिए आर को हम क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करके आर को इस साइड लेके जाते हैं, उसको वहाँ लेके चले जाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको क्या है कि ये बाई करेगा तो 11 माइनस 10 बाई 10 इक्वल्स टू आर बाई 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 बाई 10 हो गया इक्वल्स टू आर बाई 100 हो गया। यहाँ पे 100 को लेके चले जाएंगे। ठीक है, हम इसको 100 को यहाँ लेके जा रहे हैं, 10 यहाँ छोड़ दिया, आर यहाँ पे 0 0 कैंसिल, दरअसल क्या हुआ आर इक्वल्स टू 10%, आर इक्वल्स टू 10% आ गया। ध्यान दीजिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है आर का। ठीक है ना, जो तीनों साल में जो है 10% के हिसाब से उसने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years 4 months कंपाउंड एनुअली। अब दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 8000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 15% दिया है। ईयर दिया है आपको 2 years 4 months का दिया है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया है आपको 8000 रुपीज़। ठीक है, और आपको टाइम दिया है तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और आपको टाइम दिए हैं 2 years 4 months। ठीक है, 2 years 4 months, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 years का 2 year रहेगा 4/12 काट लीजिए तो 1/3। ठीक है ना, तो क्या होगा 2 years 1/3 years हो जाए 2 1/3 years। ओके, अब देख लेते हैं अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ईयर जो है उसको डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे और जो फ्रैक्शन है हम आपको बताए थे फ्रैक्शन वाली ईयर, तो क्या होगा 1 प्लस आर बाई 1/3 बाई 100 कर लेते हैं बाई हो गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, और एक बार बता रहे हैं ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, जो ईयर है उसको डायरेक्ट लिखते हैं, फ्रैक्शन को जो है 1 प्लस आर बाई इसमें लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए हम पी कितना है 8000 है और ये क्या है यहाँ पे 1 प्लस 15 बाई 100 2 years के हिसाब से। और यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ क्या है 1 प्लस 15 इंटू 1/3 बाई 100, तो 3 1 सा 3 5 सा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे प्रिंसिपल इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 100 1 से 100 प्लस 115 बाई 100, ये 2 years का है। देन इसमें क्या होगा यहाँ पे 5 बचा है तो 105
बाई 100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको काट सकते हैं 5 से, 5 2 ज़ा, ठीक है ना, 0, यहाँ पे 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8000 है ना, तो 8000 इसको लिख देना, 8000 सॉरी हाँ, 8000 इंटू 23/20 इंटू 23/22 ईयर्स का हो गया। ठीक है, इसको कर दीजिए 20, ये 21 है, इंटू 21/20। ठीक है, अब देखिए 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 23 इंटू 23 इंटू 21 कर लीजिए, 23 इंटू 23 कितना होगा, अब इसको स्क्वायर रूट को भी याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो देख लेने से आपको और भी इजी हो जाएगा। तो 2 5, ठीक है, 529 इंटू 21 से इंटू कर लीजिए, 21 से इंटू करके देखिए कितना आता है। तो उसमें क्या है, आपको आंसर आ जाएगा 529 इंटू 21। तो देखिए करके देखिए तो कितना आएगा, 18 1 4 5, ठीक है 10, तो पूरा मिला के कितना आ रहा है आपको 11,109 आ रहा है। ठीक है, 11,109 आ रहा है। तो इसको जो है ये हमारा अमाउंट निकला है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI देयरफॉर CI इक्वल्स टू 11,109 माइनस 8,000 इक्वल्स टू कितना होगा 3,109। कितना है 3,109 इसका आंसर है। ओके, समय आए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years एट 4% per annum, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है, तो क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। देखिए प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है आपका 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है ना। तो टाइम कितना दिया, टाइम दिया है 2 years दिया टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4% दिए हैं। और सॉल्व कैसे करना है, हाफ ईयरली के बेस में सॉल्व करना है। ठीक है, तो हाफ ईयरली के बेस में सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल जो है आपको अमाउंट निकालना है, A इक्वल्स टू 1 प्लस R/2 बाई 100, पावर में जो है आपको n लिख दीजिए। n कितना होगा 2n होगा। ठीक है ना, 2n इसलिए होगा क्योंकि ये हाफ ईयरली है, तो ईयरली में कितना होगा 2 बार होगा, इसलिए 2n आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें P से देख लेते हैं, A को फाइंड आउट करना है। तो P से देखिए तो क्या होगा, P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R कितना है 4% है, 4% बाई 2 है, तो बाई 100 कर लेते हैं इसको। तो 2 इंटू 2 टाइम्स में 2 तो आपका 2 है, n भी क्या है 2 ईयर्स के हिसाब से। ठीक है, तो अब इसको देख लीजिए क्या होगा, A इक्वल्स टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस, ये काट देगा तो 2 हो जाएगा, 2/100 बाई 2/100 ऑल द पावर 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए A इक्वल्स टू P कितना है, P जो आपका 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, अब इसको देख लेते, काट लेते, 2 1 ज़ा 2, 50 ज़ा आ गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, करेगा तो क्या होगा 25, 51 ज़ा 50 प्लस 1, 51/50 पावर 4। ठीक है, अब कितना है A इंटू 10,000 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। तो 0 4 0 काट देते, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल करती हैं। ठीक है, देखिए 51/5 51/5 51/5 ऐसा दिया है ना, तो सिंपल से बताइए, इसको पहले डिवाइड करके दे लेते हैं ईजी रहने के लिए। ठीक है, तो इसको इंटू डिवाइड करें तो क्या होगा, 5 10 ज़ा 50, 1 के बगल में 0 लग जाए तो क्या होगा 2, तो ऐसे करें तो क्या होगा
ये आपका आंसर ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, इजी होने के लिए आपको। ठीक है, अब क्या होगा, 2 को इंटू कर लीजिए, तो इसके साथ इसको इंटू कर लीजिए। 10 10 सा 100 हो जाएगा, है ना, और 2 2 सा 4 प्लस 4.04 कैसा आता है, चाहे तो आप इंटू करके देख लीजिए क्या होगा। ये होगा आपका, इंटू करके देखिए, 2 2 सा 4, ठीक है, 4, 0 का 0, 2 1 सा 2, ठीक है, इंटू 0, 3 0 आ गया। ठीक है, 1 से करें तो 2 आया, और 0 1 1 से 1, 4 0 4 0 1 1 2, 2 डिजिट से पहले, तो क्या होगा 104। ठीक है, 104.04, ये भी सेम आएगा आपका 104.04 इंटू 104.04। अब ये दोनों को इंटू करके देख लीजिए, ये दोनों को इंटू करिए तो क्या होगा 104.04 को इंटू कर लीजिए, तो 4 4 सा 16, 16 को 16 आ गया। ठीक है, पॉइंट को बाद में लगाते हैं। ठीक है, तो 4 4 सा 16, 16 आ गया, ऐसे लिख दीजिए। 4 1 सा 4 इंटू 0 से कुछ भी नंबरों को इंटू करें तो क्या होगा, सेम नंबर ही आएगा, सॉरी 0 आएगा। 0 से कोई भी नंबर को इंटू करें तो क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा 4 से 16, फिर सेम नंबर लिख दीजिए 16 6 1 4, फिर इससे करिए तो फिर 0 0 से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, अदरवाइज नॉर्मली तो क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन नहीं है, आप देख लीजिए थोड़ा सा। 6 1 12 1, यहाँ पे जो आपका 3 आ गया, यहाँ पे आपका जो है 14 1 2 हो गया, 8 0 1, कितना डिजिट से 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले, तो आंसर कितना है 10,824.32 लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, 32 ले लीजिए। ये क्या हो गया, ये आपका अमाउंट है। तो हमको क्या चाहिए, सी आई चाहिए मतलब क्या होगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 10,824.32, ठीक है, माइनस 10,000 कर लीजिए, तो बचा कितना है 824.32 है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ओके, ये वीडियो अगर आपको पसंद तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो नए हैं बेल आइकन को दबा दीजिए